बिहार में बहुजन समाज पार्टी अपने कद को बढ़ाने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान में लगी हुई है। आज इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के खुरहनी विधानसभा क्षेत्र के रजला देवगन में कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही है और उद्देश्य है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम साहब का जन्मोत्सव भी मना रही है। साथ ही साथ नई चुनावी रणनीति पे भी चर्चा हो रही है और इसको लेकर आज मुजफ्फरपुर में जिला प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं लालजी मधेंकर साहब और नए प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी हैं कार्यक्रम में हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर क्या रणनीति है बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ चुनावों में ही नज़र आती है बिहार में, कोई विशेष काम इसका दिख नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ चुनावों में नज़र नहीं आती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के हज़ारों अनुयायी आज पूज्य मान्यवर कांशीराम साहब का हम लोग जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। मान्यवर कांशीराम साहब के हज़ारों अनुयायी बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार उत्तर प्रदेश में रहे मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय बहन जी के हज़ारों कार्यकर्ता रात दिन संघर्ष करते हैं। अलग अलग पार्टियों की उनकी अपनी अलग स्ट्रेटजी है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की अपनी अलग स्ट्रेटजी है। हम रोड पर बिना मतलब के हल्ला नहीं करते हैं। हम वैचारिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं। हमारी पार्टी में माननीय बहन जी का ऐसा नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो सर्व समाज के जो लाचार गरीब लोग हैं, तो जबे दबे कुचले लोग हैं, उनको वैचारिक रूप से हम तैयार करते हैं। इसी वैचारिक रूप से तैयार करने के आधार पे कैडर क्लास देने के आधार पे 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है। ये कतई नहीं समझा जाए कि हम सिर्फ चुनाव में नज़र आते हैं। मैं डॉक्टर लालजी मधेंकर, मैं केंद्रीय स्टेट प्रभारी माननीय बहन जी का यहाँ नुमाइंदा हूँ। बहन जी ने मुझे इधर भेजा हुआ है। पूरे 30 दिन वर्क करता हूँ। पूरे 30 दिन हमारी मीटिंग लगी रहती। बिहार की राजनीति में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में पार्टी पहले यहाँ से विधायक भी हुआ करते थे, अब पार्टी शून्य पे चल रही है। क्या रणनीति मतलब कहाँ फेल हो गए पार्टी? मैं बिहार की ही बात कर रहा हूँ। मैं बिहार प्रदेश का प्रभारी हूँ, मैं किसी दूसरे स्टेट का प्रभारी नहीं हूँ। हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता 30 दिन काम करते हैं। हम लगातार काम करते हैं। अंदर अंदर हम वैचारिक रूप से लोगों को तैयार करते हैं। हम हल्ला नहीं पीटते, बाहर जा कर के ढोल नहीं बजाते हैं। रही बात बिहार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश में पिछले जब लॉकडाउन के दौरान चुनाव हुआ तो उसमें हम कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा से बम्पर वोट से 96,000 वोटों से लगभग हम चुनाव जीते और बगल की सीट जो रामगढ़ की है मात्र 149 वोट से हम चुनाव हारे हैं। 4-5 सीटों पर हमारा प्रत्याशी जीतते जीतते रह गया है। हमें 45,000, 44,000, 48,000, 58,000 ऐसे हमें वोट मिले हैं। ऐसे में रणनीति सर हम जानना चाहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव 2024 सामने आ गया है। मुजफ्फरपुर से पूर्व में भी आपके प्रत्याशी लड़ते रहे हैं, आगे की रणनीति क्या रही? अब तो शंकर जी पहले ये वैशाली से चुनाव लड़े थे, अब तो प्रदेश अध्यक्ष हो गए, नई जिम्मेदारी इनको मिली है। क्या उम्मीद है, मतलब नए चुनावी रणनीति के बारे में जानना चाहेंगे सर? ये भी आप नई रणनीति समझ सकते हैं। हमारी नेता माननीय बहन जी ने अति पिछड़े समाज के एक चौहान नोनिया बिरादरी के बेटे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। तो हम जो हमारा अति पिछड़ा समाज है, खासकर OBC समाज है, उसमें बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ पकड़ बनाए और उस समाज को हम जगा करके पटल पे लेकर के आए। ऐसी रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। कोई गठबंधन सर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपने गठबंधन किया था, लोकसभा में आप सभी सीटों पे लड़े थे, क्या कोई गठबंधन होगा लोकसभा में सर? हमने गठबंधन किया, हमें उसका सबक मिल चुका है। जिनसे हमने गठबंधन किया और हमारी नेता ने, माननीय बहन जी ने जिनको CM कैंडिडेट घोषित किया, वो बेचारे CM बनने के लिए नहीं, मात्र MLC बनने के लिए परेशान थे और उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा करके नीतीश की शरण लिया और आज फिर वहाँ से भी खटपट करके इधर उधर घूम रहे हैं। तो हमारी माननीय बहन जी जैसा फैसला देंगी ऐसा हम लोग करेंगे। इस मामले में सर्वे सर्वा हमारे लीडर माननीय बहन जी हैं। माननीय बहन जी जो फैसला करेंगे उसके हिसाब से पार्टी इकाई ये बिहार की काम करेगी।